कुल्लू के भरेन पंचायत के ओझरी गांव से लापता चल रहे जगमोहन ठाकुर की कोई खबर न मिलने के बाद अब ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और शुक्रवार को राजपूत महासभा के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने ढालपुर में एक रोष रैली भी निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने कुल्लू पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की और एक पुलिस अधिकारी पर भी सहयोग न देने का आरोप लगाया। वहीं ये रोष रैली डीसी कार्यालय के बाहर पहुंची और कुल्लू पुलिस पर भी उचित कार्यवाही न करने का आरोप लगाया गया। रोष रैली में शामिल लापता चल रही जगमोहन की पति शकुंतला ठाकुर ने कहा कि 4 नवंबर से उसके पति लापता चल रहे हैं और अभी तक वे घर वापस नहीं लौटे हैं। ऐसे में उसे शक है कि गांव के लगते लोगों के द्वारा उसे अगवा किया गया है या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। ऐसे में जब उन्होंने इस बारे कुल्लू पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। और मुझे ये कहना चाहिए कि मेरा पति कहाँ है, उन्होंने मारा है कि जिंदा है कि बंद किया है। और लोग बोलते हैं कि मारा है, जलाया है, चाहे उन्होंने कुछ भी किया होगा। तो मुझे यही चाहिए, यही कहना चाहिए मेरे को। और उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जैसे उन्होंने मेरे पति को मारा होगा, काटा होगा, जलाया होगा। उनको फांसी से ज़्यादा सज़ा और तो क्या हो सकती है, फांसी देनी चाहिए उनको, यही बोलती हूँ मैं। और मैं 1.5 महीने से रोज आती हूँ। मैं यहाँ धमकी सुनने नहीं आती थी, तो मैं चुप होके घर जाती थी और बच्चों के साथ बोलती थी, बेटा पता नहीं हम कहाँ फंसे। तो मेरे बच्चे ने बोला मम्मी रिकॉर्डिंग करनी थी उनकी। फिर हमारी सोच ऐसी नहीं थी, तो उन्होंने तब भी सोमवार को भी उन्होंने बोला कि 80% गलती है। जगदीश सर ने बोला कि 80% गलती है। बोला सर क्या सबूत है आपके पास, 80% के हिसाब से आप गलती लगा रहे हैं तो क्या सबूत है आपके पास? उस कीमी के कोई सबूत नहीं है आपके पास। औरतों की गलती होती है, मैं औरतों की बोल रही हूँ, औरतों की गलती होती है। जब उसने फोन किया, वो बोल रहे थे कि तेरे पति ने कॉल की है। बोला सर कॉल तो की, मानती हूँ मैं। जब उसने उठाया नहीं होता फोन, वो कहाँ जाते, किसके घर जाना था, क्यों पहुंचना था श्राद्ध? फिर उन्होंने बोला श्राद्ध में था, 10:30 बजे उसकी कॉल आई थी। तो उसने बोला कि भाई शराब पी थी, शराब तो पी होती, मैं उसको पकड़ा जाए तो उसका रिमांड ले जाए और वो पता ये करे कि जिसने उनको मारा है और किसने मारा है। वो चाहे घर में थी चाहे कहीं भी थी, पर शक मेरे को उसके ऊपर ही है। औरों के ऊपर मेरे को शक नहीं है। हमारे कोई दुश्मन नहीं है गाँव में और सब हमारे साथ अच्छे रहते हैं। अगर ऐसा भी होगा कोई की लड़ाई झगड़ा हो, इतने सब आए हैं यहाँ, पूछो इनसे कि हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना मेरे को किसी का शक है। सिर्फ मेरे को उसी का ही शक है, जब उसको कॉल आई है तब मेरे को शक। और सिम तोड़ने से ज्यादा शक हो रहा है मेरे को, क्यों उसने सिम तोड़ी। राजपूत महासभा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य जितेंद्र राजपूत ने बताया कि बीते 2 माह में इस तरह की कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें समाज के विशेष वर्ग के लोग शामिल रहे हैं। ऐसे में इतने दिनों के बाद भी कुल्लू पुलिस जगमोहन की तलाश नहीं कर पा रही है। उन्हें चाहिए कि लापता की पत्नी ने जिन लोगों पर शक जाहिर किया है उन्हें भी हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करनी चाहिए ताकि जगमोहन के बारे में पता चल सके। वहीं ग्रामीण आज कुल्लू पुलिस की कार्यवाही से नाखुश होकर सड़कों पर उतरे हैं। आगामी दिनों में भी अगर पुलिस के द्वारा इस मामले में ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें बड़े स्तर पर कुल्लू पुलिस के खिलाफ आंदोलन करना होगा। भरेन पंचायत निवासी भाई जगमोहन जी जो पिछले 1.5 महीने से लापता हैं, उसके विषय में पंचायत वासियों के साथ और ग्राम वासियों के साथ, उनके परिवार के साथ आज सभी भाई बंधु मिलकर के जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। आप जिला कुल्लू के प्रेस भाई बंधुओं को यह पता है कि पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने में हमारे राजपूत समाज के 4 भाइयों का मर्डर हुआ है। चारों जगह के हालात लगभग सेम है। जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं या जिनके ऊपर शक है वह भी एक समाज विशेष से आते हैं। फिर बात की जाती है कि स्वर्ण समाज अत्याचारी है या राजपूत समाज जो है वो गुंडा है। पर वास्तविक गुंडे कौन है, वास्तविक शोषण करने वाले कौन है और वास्तविक अत्याचारी कौन है, वह आज आप सभी के समक्ष है। हमारी देश के नागरिक होने के नाते प्रदेश की सरकार से, जिला प्रशासन से, अपने संविधान से, अपने भारतीय कानून से केवल और केवल एक ही मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कानून अपने रोल को बखूबी निभाए
ताकि आने वाले समय में हमारे राजपूत बिरादरी के साथ या हमारे और बिरादरी के साथ इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई ना हो। जिस तरह के गंभीर आरोप हमारी बहन पुलिस प्रशासन पे लगा रही है, पुलिस के उस जांच अधिकारी जगदीश चंद पे लगा रही है कि वह अपनी वर्दी की धौंस या वह जिस समाज विशेष से आता है उस समाज विशेष की धौंस हमारे राजपूत परिवार के ऊपर दिखा रहा है। जिस तरह की देरी पुलिस प्रशासन ने और इन्वेस्टिगेशन टीम ने की है कि अभी तक एफआईआर तक इस केस में दर्ज नहीं हुई है, अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ है, 1.5 महीना गुजर गया है। तो क्या या कोई संयोग है या फिर पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन या फिर बाकी समाज के लोग कोई प्रयोग कर रहे हैं हमारे साथ? अगर मृतक के परिवार को न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है तो आपने उनके परिवार के मुख से सुन लिया है और दबे पांव दबे शब्दों में हमारी बिरादरी के अंदर भी यह क्रोध की ज्वाला भड़क रही है कि कहीं ना कहीं तो यह क्रोध की ज्वाला भड़केगी। अगर हथियार उठाना वो उन्होंने शुरू किया है तो हमारा इतिहास, हमारे पूर्वजों का इतिहास कलमों से नहीं लिखा गया है, हमारा इतिहास तलवारों से ही लिखा गया है। हमारे बच्चे तलवारों से ही खेले, हमारे पूर्वज तलवारों से खेले हैं। माना कि तलवारों में जंग लगा है, लेकिन उस जंग को दूर करना भी जानता है ये राजपूत। तो इस बिरादरी को जो राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर वैसे ही प्रताड़ित है पिछले 76 वर्षों से, उसको अब हिंसा करके और प्रताड़ित ना करे, अन्यथा नहीं तो जो ये शब्द हैं ये कर्म भूमि में रणभूमि बनाने में देर नहीं करेंगे। आपके माध्यम से, जिला उपायुक्त महोदय जी के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश एक ज्ञापन सौंप रही है, मांग कर रही है कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, जो इस घटनाक्रम के पीछे हैं, उनको सामने लाया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।